बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है आपको एक जानवर दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने जो है काले डब्बे प्रिंट के अंदर बीतल में, जो कि पुरानी बीतल बकरियाँ थीं, उनमें से ये जानवर है। लेकिन बात हम करेंगे जी इसको जो इसकी कंडीशन है उसके हवाले से, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से, इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों ली गई, और एट द एंड इसका रिज़ल्ट हमने क्या कंक्लूड किया। ये जानवर है जी जो कि पुरानी नस्ल थी बकरियों की, उनमें से है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लें, इसकी कदो कामत, इसके हवाने, थनों का साइज़ जो है, ये इसे तकरीबन 6-7 माह हो गए होंगे डिलीवर किए हुए। ये जानवर जो है एक खूबसूरत कदो कामत में था, जबकि ये अपनी अच्छी कंडीशन में था, यानी बीमार नहीं था। इसकी जो हाइट है वो 38 है, लेंथ इसकी 52-3 है, और कान इसके नॉर्मल हैं जैसे कि पहले होते थे बीतल बकरियों के। उनमें से ये एक अच्छी कदो कामत की, अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की बकरी मानी जाती थी। ये एक अच्छे घराने से परचेज की गई। आसम भाई ने इसको ख़रीदा, तब ये डिलीवर करने वाली थी, यानी क्रॉस हुई थी। इसको मसला ये था कि इसकी बॉडी के ऊपर एलर्जी थी, और एलर्जी जो थी वो डेंजरस किस्म की हुई थी, यानी सारी बॉडी के ऊपर बाल बिल्कुल नहीं थे। इसकी बॉडी पे बाल नहीं थे, और पाँव जो हैं इसके, ये इनके ऊपर सोजश थी। कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। पिछले जो पाँव हैं उनके अभी भी निशानात हैं पाँव के ऊपर वाली जगह के ऊपर, जैसे सलवट पड़ जाते हैं कपड़ों में, इस तरीके से। ये देखें, ये सोजश की वजह से ऐसे हुए हैं, सोजश उतर गई है, ये निशानात रह गए। इस कंडीशन में ये बकरी थी, तो उन्होंने ये परचेज की, और एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इसकी उन्होंने पे की, यानी ये तकरीबन 84,500 में उन्होंने परचेज की थी, 84,500 के अंदर। इसके बावजूद कि ये बकरी जो है वो फिजिकली फिट नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने इसको अच्छी हालत में देखा हुआ था, तो इसलिए इसको उन्होंने परचेज किया बगैर बालों के, सोजश में, और आके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इसके ऊपर अप्लाई किए गए मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं, इसको ताकत के इंजेक्शन दिए गए। चूंकि ये गबन थी, प्रेग्नेंट थी, इसकी डिवर्मिंग तो की नहीं जा सकती थी, इसको ना ही हम एवरमेक्टन इंजेक्ट कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में इसकी बॉडी के ऊपर जो खुश्की थी, एलर्जी जो थी, उसको कंट्रोल करने के लिए मीठे सोडे के साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार इसके ऊपर लगा के, जैसे हम साबन यूज़ करते हैं, इसको नहलाया गया। तो उससे काफ़ी हद तक इसकी जो खुश्की थी वो दूर हुई। इसको जो है ऑयल और घी का इस्तेमाल करवाया गया, और साथ में इसको जो है एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर जो है फर्विसोल प्लस मिनरल जो है उसका यूज़ करवाया गया। उसका इस्तेमाल करने से ये हुआ कि वो मीठे सोडे के साथ इसे 2-3 दफ़ा नहलाया गया धूप के टाइम में। तब मौसम भी जो है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो धूप के टाइम में नहलाया गया। उससे इसकी जो खुश्की वगैरह थी वो थोड़ी दूर हुई, एलर्जी के 2 धब्बे से ऊपर पड़े हुए थे। और दूसरा, जब इसे ऑयली चीज़ें दी गई, उससे थोड़ी सी चमक इसकी बॉडी पे आई, और आहिस्ता आहिस्ता इसके बाल जो है वो ग्रो होना शुरू हुए। पहले जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सारी बॉडी जो है इसकी इस तरीके की थी। ये जो नीचे ये नजर आ रहा है, कोई बाल नहीं था, सिर्फ ये जिल्द थी। जैसे ये कह लें कि भैंसों में होता है अक्सर औकात, जो है उनकी ऊपर वाली बॉडी स्ट्रक्चर जो है, ऊपर वाली जगह जो है वो इस तरीके की होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जगह इसकी ऐसी थी, आहिस्ता आहिस्ता ये बाल इसकी बॉडी पे आना शुरू हुए, ये जो बाल है। लेकिन वो सारी बॉडी पे फिर भी नहीं आए, यानी ये हैं, अब भी ये पकड़ने से ये कुछ ना कुछ टूटते हैं, इस जगह पे कम आए। लेकिन फ़ायदा हुआ, यानी इसकी जो फिजिकल कंडीशन है, इसकी जिस्मानी हालत बेहतर होना शुरू हुई, और फीड इसको दी गई अच्छी, जैसी दी जा सकती थी। यानी अच्छे, जो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ फार्मूलाज, वनडे के, दलिए के, वो इसके ऊपर अप्लाई किए गए, इसने डिलीवर किया, अच्छी तैयार हुई। लेकिन हुआ ये कि इसका एक थन जो है
वो कहीं पहले से ही उसको कोई मसला था, वो इसका नहीं चल सका, एक चला और बच्चे भी इसके एक्सपायर हो गए। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बहरहाल डिलीवरी इसने किया, 2 बच्चे थे, दोनों मेल किड थे इसके पास जो है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ अप्लाई की गई। एमईवाई काम, सेलिवेट, यानी जो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैं आप सारे आप लोगों के साथ नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर इस तरह का हम जानवर लेते हैं तो ये सारे फार्मूलाज अप्लाई करके हम एंड पे से क्या, कहाँ, किस हद तक फायदा ले सकते हैं। तो बहरहाल ये दूध इसने एक थन में से भी एक टाइम का 1.25 केजी, 1.5 केजी के, 1.25 से 1.5 के बिटवीन इसने दिया जब ये इसने ताज़ा डिलीवर किया हुआ था। अब भी इसके पास 24 घंटों का तकरीबन 1 केजी दूध है, यानी हाफ केजी टाइम का। अब 6-7 माह से हो गए हैं, ड्राई है, क्रॉस भी नहीं हुई। लेकिन कंक्लूजन इसका हमने ये निकाला, अब ये मेरे पास आई थी क्योंकि छोटे किड थे, कोई दूध की ज़रूरत थी, दूध के हवाले से मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने, आसिम भाई ने ये फैसला किया कि इसको जो है बेहतरी नहीं आ सकती 100%, यानी ये ठीक नहीं हो सकती। जिस थिंकिंग के मुताबिक परचेज किया था वैसी ये नहीं हो सकती। यानी हमारे पास जो चीज़ें थीं, जितनी हम समझ रखते थे, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसी सूरत हाल में फैसला ये किया कि इसको जो है सेल आउट कर दिया है। तो उन्होंने इसको सेल आउट कर दिया। तो वो ले जाएंगे भाई जिनको सेल आउट किया, वो 1-2 दिन में या जब भी टाइम होगा। बहरहाल इसका फाइनल हो गया कि इसको सेल कर दिया गया, बात इसकी कंफर्म होगी। तो बहरहाल आप लोगों को दिखाने का पर्पज ये है कि इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर के अच्छे अच्छे जानवर जो हैं वो नापेद हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। और वजूहात क्या है कि ये हो सकता है उन भाइयों ने भी इसका ट्रीटमेंट किया हो, लेकिन हमारी समझ के मुताबिक जब ये यहाँ पे पहुंची है, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है, इसका 50% बॉडी जो है इसकी वो डैमेज हो चुकी है। यानी इसकी जिल स्किन जो है वो इस एबल ही नहीं रही थी कि वो इंप्रूव कर सके, वो ठीक हो सके और उसके ऊपर हेयर जो है, बाल जो है वो ग्रो कर सके, उग सके। वरना इतना कुछ करने के बाद जो है वो जानवर अक्सर औकात 90% ठीक हो जाते हैं, जो कुछ हमने इसके साथ किया। और दूसरी चीज ये भी थी, चूंकि ये गब्बन थी, इसके ऊपर हम वो प्रोटोकॉल तब अप्लाई नहीं कर सके जो हमने बाद में किए। तो उसके भी कुछ ना कुछ फायदे हुए, 5 से 10% यानी एवरमेक्टिन के, और जो हम इसको अंदरूनी कीड़ों की मेडिसिन देते हैं, नलजान प्लस वगैरह, तो डिवर्मिंग जो इसकी करते हैं, उससे कुछ ना कुछ फवाइद हुए। लेकिन 5 to 10%, 100% या 80-90% की जानब हम नहीं जा सके। और उस तीसरी जो सबसे अहम बात इसमें जो इसकी बॉडी के अंदर डैमेजिंग वाली सिचुएशन है वो ये थी कि जितनी मर्जी इसको फीड दी गई, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर यानी इसकी सेहत जो है वो इंप्रूव नहीं। दूध इसने अच्छा दिया लेकिन सेहत इसकी जो है वो अच्छी नहीं हुई। ये आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। अब इसे मेरे पास आए हुए भी तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। इसकी हालत वैसी की वैसी है। फीड बाकी जानवर भी वही खाते हैं, ये सारे जानवर जो आपके सामने मौजूद हैं ये सारे इसी फीड पे ऐसे ही जो कुछ उन्होंने खाया वही इसने खाया, बल्कि ये दूसरों को मारती है, बड़ी है, मारती है उनको। तो खाती अच्छा है, ये नहीं है कि इनटेक नहीं करती, खाती अच्छा है, लेकिन इसकी बॉडी को नहीं लगता। अब वो इसके मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, वो इसका डैमेज है। वो जो ये खाती है इसकी बॉडी को लगता नहीं। और ये बाकी बॉडी की कंडीशन आपको दिखा दी है कि किस तरह की है। अगर इसके बच्चे बच जाते तो वो एक और सूरत हाल होती, इसको रखा जा सकता है बच्चों के हवाले से। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये 100% इंप्रूव कर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात करने का पर्पज ये था कि अगर आप इस तरह का जानवर लेते हैं तो वो आपके पास ऑन रिस्क होता है, वो आपको फ़ायदा भी दे सकता है, नुकसान भी। तो अब ये जो बकरी है ये 1.5 साल इसके ऊपर आसम भाई ने मेहनत भी की, एट द एंड ये नुकसान दे के जा रही है। ये बकरी फार्मिंग ऐसा काम है। तो इसलिए अब कुछ दोस्त कहते रहते हैं कि बकरियों की कीमतें ये आप ऐसा कह रहे हैं सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी कीमतें नहीं है। हमारे यहाँ तो 50-50 हज़ार की मिल जाती है। हर तरह के जानवर हर जगह पे मिल जाते हैं। इसके ऊपर मैं बात करूँगा, बहुत से दोस्तों ने कमेंट में बात की थी। मैंने जो जानवर लगाए थे वो मोस्टली मैंने सेल कर लिए हैं और ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि कितने में सेल हुए। जो मैंने वीडियोज़ में लगाए थे वो मैंने सेल कर लिए, तो इंशाल्लाह वो फिर बात करेंगे। अब जो है वो पर्पज़ यही था जो कि जानवर आपको दिखाया कि इसकी स्किन ये तकरीबन इसने 20% 25% इम्प्रूव किया टोटल जब से आई है, यानी 25% इसके जिस्म पे बाल आए हैं, बाकी नहीं। और इसकी सेहत भी इतनी सी इम्प्रूव हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकी। और फाइनली जो है हमने ये फ़ैसला किया कि इसको निकाल दिया जाए।
तो आपके पास भी अगर इस तरह के जानवर हों कि आप अपनी पूरी मेहनत करके भी उनसे आउटपुट ना ले सकें, तो फिर उनको सेल आउट कर देना ही बेहतर होता है, यानी बदल लिया जाए। ऐसे फिर उनको अपने पास रखने का फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान में ही लेके जाते हैं बंदे को। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।